इन द प्रीवियस लेक्चर हमने 1773 से 1858 तक का सफर तय किया था। आज हम 1861 से टिल 1947 की जर्नी कवर करेंगे। ओके, पहले मैं कुछ बता दूं कि जो पॉलिटी है अपना, इसका वेटेज काफ़ी अच्छा है। ये आपका लो हैंगिंग फ्रूट है। तो इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के बेस्ड, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए, नेवर एवर। ऑन एन एवरेज 15 to 20 क्वेश्चन पर एग्जाम इसमें आते हैं, बी इट योर यूपीएससी, यूपी पीसीएस और एनी अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम। मेरा मकसद क्या है, ठीक है, मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मैं आपको जितना भी पढ़ाऊँ वो टू द पॉइंट रहे, एंड वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाई लेवल टॉपिक्स हों। इससे जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट है एंड हिस्टोरिकल एक्ट्स है, ठीक है, इस चैप्टर से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। आज हम लोग 1861 का टॉपिक कवर करते हैं, फिर देन सो ऑन फॉर द 1892 एंड ऑनवर्ड्स सबके आपको वीडियोस मिलते जाएंगे। और कोई भी वीडियो मतलब 5 to 10 मिनट्स का होगा, उससे बड़ा नहीं, बिकॉज इन्फॉर्मेशन ओवरलोड मैं नहीं चाहता। इस लेक्चर में आपको बैकग्राउंड प्लस पीवाईक्यूज, सारे पीवाईक्यूज, कोई भी रिपीटेशन नहीं है इसमें, एक जगह मिल जाएगा, ताकि आपका फियर ऑफ अननोन निकल जाए। जो आएगा इसी शीट में से, इसी स्लाइड में से आएगा, नहीं तो बाकी क्या, फिर आप एलिमिनेट करिएगा। इट्स सिंपल एज दैट। ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपना इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इसका क्या मकसद था? इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स एसोसिएटिंग इंडियंस विद लॉ मेकिंग, बेसिकली लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन इसका मकसद था। बैकग्राउंड क्या है इसका? आपकी रिवॉल्ट होती है ऑफ 1857, इंडियंस को लिमिटेड एसोसिएशन देने की कोशिश की गई, ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन को इंक्लूसिव इंक्लूसिव शो करना था। इसको पुश किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने। इसके की प्रोविजंस क्या थे? जो आपके वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको बढ़ाया गया, उसको एनलार्ज किया गया। अब क्या है, आपके 6 to 12 एडिशनल मेंबर्स वुड बी एडेड, बट माइंड यू दे वेर ऑल नॉमिनेटेड, इलेक्टेड नहीं। ये पूछा जाता है, ठीक। जो आपकी लेजिस्लेटिव पावर्स थी और बॉम्बे एंड मद्रास, इनको रिस्टोर किया गया, जो पहले छीन ली गई थी ड्यूरिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। वहां क्या था, आपका लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन था। यहाँ पे क्या है आपका लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन था। यहाँ पर क्या है आपका 1861 में लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। वाइस राय को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मिलती है इन द केस ऑफ इमरजेंसी दैट वुड बी वैलिड फॉर 6 months, एंड पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया जाता है। इस एक्ट की क्या लिमिटेशन थी? एक तो यहाँ पर नो रियल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थी, ठीक है, नो रियल रिप्रेजेंटेटिव, नो रियल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। काउंसिल की पावर लिमिटेड थी, बिकॉज जो एग्जीक्यूटिव थे दे वेर डोमिनेंट। मेंबर्स क्या थे? मेंबर्स वेर मोस्टली नॉमिनेटेड, नॉट इलेक्टेड, ओके। और ऑफिशियल्स मेजोरिटी रिमेन इंटैक्ट। टुकली रिवाइज कर लेते हैं। 1861 में क्या था? इंडियंस को लॉ मेकिंग में इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको रिकग्नाइज किया गया था। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मिली थी किसको? ऑर्डिनेंस की पावर वाइस राय को। फिर आपको यहाँ पर आगे दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक है आपका ऑफिशियल मेंबर्स, एक है आपका नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ऑफिशियल मेंबर्स वो होते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हुआ करते थे। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के सर्वेंट नहीं होते थे। इसका एग्जांपल क्या ऑफिशियल मेंबर्स का? गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स, फाइनेंस ऑफिसर्स, लॉ ऑफिसर्स, ठीक है, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स। ये नेचुरली गवर्नमेंट के साइड में काम किया करते थे, वोट किया करते थे। अब जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे वो आपके इंडियन राजा, जमींदार, रॉयल एलिट्स, बिजनेसमैन या कुछ यूरोपियंस भी नॉमिनेट किए जाते थे। तो इन वन लाइन जो इस पूरे 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 का जो एसेंस ये है
कि यहाँ पे लिमिटेड इंडियन एसोसिएशन, ठीक, बट द रियल पावर रिमेन्ड विथ द ब्रिटिशर्स। अब हम इस पे बेस्ड पीवाईक्यूज देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था। मैंने पूरी पॉलिटी को 24 टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। 1700 एमसीक्यूज को पॉइंटर फॉर्मेट में मैंने कन्वर्ट किया है। ये सब में रिपीटेशन नहीं है, ओके। मैंने पूरा काम आपका हल्का कर दिया है। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए देखें टेक्स्ट में, ये देखिए सारे आपके कवर है। और मैंने इस फाइल में आपके जो भी पीवाईक्यूज आए हैं रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 यहाँ पे उनको मर्ज कर दिया ताकि आपको एक जगह देखना पड़े। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं और मिला के सिर्फ 3 ही क्वेश्चन हमें मिले। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, विच एक्ट फर्स्ट इनिशिएटेड द एसोसिएशन ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स इन लॉ मेकिंग एंड रिस्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर टू मद्रास एंड बॉम्बे, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। द पावर टू द वाइसरॉय to issue ordinances valid for 6 months during emergency was introduced by which act? Indian Councils Act of 1861. The Viceroy, the Indian Councils Act of 1861 introduced portfolio system on the recommendation of which Viceroy? It is Lord Canning. ठीक, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। 100 नहीं 200% श्योरिटी के साथ में बोल रहा हूँ, इससे बाहर नहीं आएगा। और अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1890